दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, राजस्थान के किसानों को खेत में आवारा पशु अब नहीं करेंगे परेशान। तारबंदी करने के लिए सरकार दे रही रुपए। राजस्थान सरकार राज्य के किसानों को खेतों की ताराबंदी करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। राजस्थान सरकार के लघु एवं सीमांत किसानों को तारबंदी योजना के अंतर्गत 48,000 रुपए यानी 60% तक और दूसरे किसानों को 40,000 रुपए यानी 50% तक का अनुदान दिया जाएगा। और अगर आप राजस्थान सरकार की तारबंदी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो 1.5 हेक्टेयर भूमि का होना जरूरी है। अगली खबर की बात करें तो जयपुर शहर के 8 विधानसभा क्षेत्रों के कलेक्ट्रेट में जमा होंगे नामांकन। बता दें कि राजस्थान में जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में 8 विधानसभा क्षेत्र के नामांकन पत्र जमा होंगे। इसके लिए गेट और रूट भी तय कर दिया गया है। शेष 11 विधानसभा क्षेत्र में संबंधित रिटर्निंग अधिकारी अपने कार्यालय में निर्धारित कक्षों में नामांकन पत्र जमा करेंगे। और ये जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित ने दी है। बड़ी खबर, राजस्थान में चुनावी पारा पूरी तरह से गर्म हो चुका है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर तेज है। इस दौरान प्रियंका गांधी ने राज्य की महिलाओं को 10,000 रुपए हर साल दिए जाने की गारंटी दी है। प्रियंका के इस ऐलान पर बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने पलटवार किया और कहा कि इससे पहले पिछले चुनाव में उनके भाई राहुल गांधी राज्य के किसानों को 10 दिनों में कर्ज माफ किए जाने का वादा कर गए थे, जो अब तक अधूरा है। और कर्ज माफी के इंतजार में 19,000 से ज्यादा किसानों की जमीन नीलाम हो चुकी है। हमला जारी करते हुए अलका गुर्जर ने कहा कि अपने पूरे भाषण में प्रियंका गांधी ने राजस्थान में महिला अत्याचार पर एक भी बार बात नहीं की है। बड़ी खबर, अलवर में बागियों ने बढ़ाई भाजपा की चिंता, 3 सीटों पर बगावत। बता दें कि रोहितास घांगला भाजपा की युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष और किसान मोर्चा के प्रभारी रहे हैं। भाजपा ने पहली सूची में अलवर से बाबा बालकनाथ को तिजारा सीट से प्रत्याशी बनाया था और इसके बाद इसी सीट से दावेदारी कर रहे मामन सिंह ने विद्रोही तेवर दिखाए हैं। यही हाल थाना गाजी सीट का है और यहाँ से पार्टी ने पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना को टिकट दिया था, लेकिन इस सीट से दावेदारी रोहितास घाघल ने कर दिया है। बड़ी खबर, राजस्थान में वरिष्ठ प्रबंधक समेत अन्य 635 पदों के लिए आवेदन शुरू। अंतिम तिथि 17 नवंबर। बता दें कि राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड के द्वारा 635 पदों पर योग्य एवं पात्र उम्मीदवारों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक एपेक्स बैंक और विभिन्न जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में वरिष्ठ प्रबंधक, कंप्यूटर प्रोग्रामर और बैंकिंग सहायक पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। बड़ी खबर, श्रीगंगानगर पहुंचे हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान की जनता चाहती है कि परिवर्तन हो। ज्योति मिर्धा पर भी बड़ी बात कही। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। इसी कड़ी में श्रीगंगानगर में आरएलपी पार्टी ने रोड शो किया। बेनीवाल ने कहा कि पार्टी विधानसभा की सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। रोड शो करते हुए भाजपा एवं कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा में बड़े स्तर पर टिकटों की खरीद फरोख्त हो रही है। ये भी कहा कि वो ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो टिकट खरीद कर लाए हैं। बड़ी खबर, श्रीगंगानगर में बीजेपी से टिकट कटने से नाराजगी। विनीता आहूजा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। राजस्थान विधानसभा चुनाव में जैसे जैसे पार्टियां अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है, वैसे वैसे संभावित टिकटों के दावेदार की नाराजगी भी सामने आ रही है। सियासी पार्टियों के टिकट के ऐलान के साथ ही जगह जगह बागी भी मुखर होने लगे हैं। श्रीगंगानगर से टिकट न मिलने से नाराज विनीता आहूजा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। श्रीगंगानगर में अरोड़ा समाज के लोगों ने एक बैठक करके वरिष्ठ भाजपा नेता विनीता आहूजा को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारने की नसीहत दी है। बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव के राष्ट्रीय लोकसभा की तैयारी में जुटे पीएम मोदी। संसद में इस बार युवाओं का होगा बोलबाला। पीएम मोदी चाहते हैं कि 2024 लोकसभा की तैयारियां भी इसी ओर से हो जाए, जिसमें मुख्य रूप से पीएम मोदी का फोकस विश्व के सबसे युवा देश की संसद को भी युवा बनाने पर हो सकता है। बता दें कि राजस्थान से पार्टी ने 7 सांसदों को टिकट दिया है। इनमें नरेंद्र कुमार, किरोड़ी लाल मीणा, भागीरथ चौधरी जैसे बड़े नेता शामिल हैं। बड़ी खबर, वसुंधरा राजे ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कामकाज गिनाए। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किसानों को लेकर पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कामकाज गिनाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट करके ये जानकारी साझा की। वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर लिखा कि भाजपा का अच्छा काम भूला नहीं है राजस्थान। किसानों का कल्याण हमारी भाजपा सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में से एक था। अन्नदाता के सशक्तिकरण के लिए हमने राजस्थान के 27 लाख से अधिक किसानों का ऋण माफ करके वो काम किया है, जो कि अगले दशक तक नहीं होगा। बड़ी खबर, राजनीतिक पर्यटन डिवीजन पर झुंझुनू आई।
प्रियंका वाड्रा पर महिला उत्पीड़न के मामले में गिद्ध राजनीति करने का आरोप लगाते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश की जनता की ओर से 12 ज्वलंत सवाल दागे हैं और जिसमें मुख्य रूप से दुष्कर्म, महिला उत्पीड़न, किसान दलित उत्पीड़न, किसानों की जमीन नीलामी, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और प्रदेश में व्याप्त कांग्रेस के लूट को लेकर प्रियंका राहुल पर सवालों के बौछार किए गए हैं। बड़ी खबर राज्य में कांग्रेस ने किया बड़ा ऐलान, कहा कि सरकार बनी तो 500 रुपए में LPG सिलेंडर, घर की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए देंगे। भारतीय जनता पार्टी भी जीत के दम भर रही है। वहीं राज्य की 200 विधानसभा सीट के लिए 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। चुनाव से पहले लोक लुभावन वादों का दौर भी जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई वादे किए हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान किया कि राज्य में कांग्रेस सरकार के वापस सत्ता में आने पर 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा और परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। बड़ी खबर राजस्थान ट्रैक्टर कांड पर बीजेपी ने पूछा, प्रियंका गांधी को ये घटना क्यों नहीं दिखाई देती। चुनावी राज्य राजस्थान में जमीन को लेकर हुए झगड़े में एक शख्स की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या मामले में बीजेपी गहलोत सरकार पर जमकर हमला कर रही है। विपक्षी पार्टी ने राजस्थान चुनाव को लेकर राज्य के दौरे पर आई कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को घेरा और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राजस्थान के भरतपुर में स्थित बयाना में जो दृश्य आपने देखा होगा वह विभत्स दृश्य है। एक ट्रैक्टर निरपत नाम के युवक के ऊपर चढ़ जाता है और उस युवक की हत्या कर दी जाती है। ये केवल एक युवक की हत्या का विषय नहीं है, बल्कि आज पूरे राजस्थान और अन्य सभी कांग्रेस शासित राज्य का विषय है। बड़ी खबर कांग्रेस का राजस्थान में परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपए वार्षिक भत्ता देने का वादा। बता दें कि कांग्रेस के झुंझुनू जिले के अर्राबद गांव में चुनावी सभा थी और इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में हर परिवार के महिला मुखिया को 10,000 रुपए सालाना बतौर सम्मान राशि दिया जाएगा। प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में संसद में हाल ही में पारित महिला आरक्षण विधेयक का जिक्र करते हुए कहा कि इसे लागू करने में 10 साल लग जाएंगे और इसी तरह पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना भी कांग्रेस सरकार लागू करवाने का वादा करती है। बड़ी खबर राजस्थान के भरतपुर के बयाना थाना क्षेत्र के अड्डा गांव में जमीनी विवाद में एक युवक को ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या करने की घटना से प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर, संबित पात्रा आदि ने प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधा। जमीन विवाद को लेकर हत्या करने के मामले की जांच में जुटी पुलिस 5 लोगों को हिरासत में लेकर फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं पीड़ित की शिकायत का भी इंतजार कर रही है। बड़ी खबर राज्य में चुनाव से पहले मुख्य सचिव को हटाने की बीजेपी ने की मांग। राजेंद्र राठौर ने सौंपा ज्ञापन। बता दें कि ज्ञापन सौंपने के बाद राठौर ने संवाददाताओं से कहा कि चुनाव आयोग की ओर से समय समय पर जारी किए गए परिपत्रों में निर्देश दिया गया है कि जिन अधिकारियों का सेवा काल बढ़ाया गया है वो चुनाव संबंधित किसी भी कार्य से जुड़े नहीं रह सकते। ये भी कहा कि राजस्थान में चुनाव के समय आचार संहिता के अनुपालन में मुख्य सचिव की मुख्य भूमिका रहती है और इसलिए उनको हटाया जाए। बड़ी खबर सचिन पायलट ने प्रियंका गांधी का किया स्वागत, कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बढ़ा मनोबल। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का स्वागत किया और अभिनंदन किया। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। सचिन पायलट ने ट्वीट कर लिखा कि राजस्थान की धरा पर कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी का स्वागत और अभिनंदन किया गया है। प्रियंका जी के आगमन से राजस्थान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ चुका है। बल्कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार का लिफाफा जिसमें भरा है काला। प्रियंका गांधी वाड्रा के झुंझुनू की सभा में की गई घोषणाओं को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने तंज कसा और पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने किसान की कर्ज माफी का झूठा वादा किया था और इस बार सीपी जोशी ने कहा कि इसी तरह के वादे करने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा को भेजा गया है, लेकिन अब जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा लिफाफों की बात करती है और कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार का लिफाफा है जिसमें काला धन भरा हुआ है और यह जनता के लिए खाली है। राजनीति में इनका लक्ष्य जनता की सेवा नहीं, सिर्फ लिफाफा प्राप्त करना रह चुका है। बड़ी खबर उदयपुर जिले के बल्लभनगर सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन भाजपा में यहां सस्पेंस बरकरार है। इधर बल्लभनगर सीट के पूर्व विधायक रहे और जनता सेना के संरक्षक रणधीर सिंह भींडर ने ऐलान कर दिया कि वो अपनी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे। जनता सेना राजस्थान की भींडर राजमहल में विधानसभा चुनाव को लेकर पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की बैठक कर चुकी है। जनता सेना संरक्षक एवं बल्लभनगर से पूर्व विधायक रणधीर सिंह भींडर ने कहा कि मेवाड़ में कई नेता उनकी पार्टी के संपर्क में हैं और अन्य सीटों पर भी संगठन जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा करने वाली है।